आप मुझे सिर्फ एक क्लब दे दीजिए। बहुत सही कहानी है, मैंने भी नेट पर आज सुनी कि एक बार अर्नल्ड पामा, जो कि बड़े ही प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी थे, वो एक बार निमंत्रित किए गए सऊदी अरेबिया के एक राजा के द्वारा। उन्होंने शायद गोल्फ का कुछ क्लब का अपना उद्घाटन करना था और उसमें उन्होंने सभी प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को और लोगों को, उससे जुड़े हुए लोगों को बुलाया था और इनसे वो बहुत ही प्रभावित थे। तो बाद में इनसे पूछा उन्होंने, राजा ने, कि आप मुझसे कुछ भी मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो इन्होंने पहले सोचा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि राजा को बुरा ना लग जाए कि कुछ उनसे वो उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप मुझे एक क्लब दे दीजिए। उनका अर्थ कहने का था गोल्फ की जो स्टिक है वो एक क्लब दे दीजिए, लेकिन वो तो राजा थे। राजा अपने हिसाब से सोचेंगे। क्लब जमीन के समूह को भी कहते हैं, उस पूरे क्षेत्र को जहां गोल्फ खेला जा रहा है। तो खैर, ये खिलाड़ी तो वापस आ गए अपने देश और कुछ समय बाद उन्हें एक कागज मिले, कुछ कागज जिन पर उन्हें 500 एकड़ जमीन उनके नाम की हुई थी और जो उनको मिली। तो राजा ने अपने हिसाब से उस क्लब का अर्थ समझा, जबकि इनके मन में एक साधारण सी स्टिक थी। तो कहने का अर्थ है कि कई चीजों में हम साधारण समझते हैं, लेकिन उसमें कई बार बहुत कुछ असाधारण भी होता है। मैं दूर क्यों जाऊं, मैं तो अपने बच्चों की ही बात करूंगी, जिन बच्चों को मैं देखती हूं बराबर। बहुत छोटे छोटे उनमें गुण होते हैं। बहुत अच्छी कोई ड्राइंग कर रहा है, खाली बैठा हुआ सिर्फ चित्र आंक रहा है, तो सब कहते हैं कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट करती रहती है, कागज वेस्ट करता रहता है, केवल कुछ चित्र बनाते रहता है। और बाद में मैंने देखा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा हासिल की, कुछ ऐसी पढ़ाई कर ली आर्ट से संबंधित, और जहां बहुत नाम कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर बच्चे में जो साधारण 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 आपको गुण दिखाई देते हैं, आप प्रोत्साहित करते रहिए। आप उनकी, कई बार एज पेरेंट हम मजाक भी बना देते हैं अपने बच्चों का कि तुम तो सिर्फ यही करते हो। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो चलना सीखने लगता है या बोलना शुरू करता है, तो हम उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों पर बहुत खुश होते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो हमें सिर्फ उनका वो रिपोर्ट कार्ड नज़र आता है और हम उसी के आधार पर इनको हमेशा जज करके कमेंट्स करते हैं, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम तो खाली यही करते रहते हो। पर वो जो खाली वही करता रहता है, वो जो उसकी हॉबी है, क्या पता वही उसका पैशन हो, वो होता ही है उसका पैशन, और वो इतनी ऊंचाई तक उसे ले जा सकता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने भी अपने शिक्षण के करियर में शुरुआती दिनों में तो ये सब बातें मैंने भी नहीं समझती थी। मैंने भी कई बार बच्चों को डांटा होगा, लेकिन जब धीरे धीरे अनुभव से मैंने देखा, जब मेरे सामने इस तरह के परिणाम आने लगे, तो मेरी समझ में तो यही आया कि किसी भी बच्चे की किसी भी छोटी शौक को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसका मजाक मत बनाइए, उसे नेगेटिव कमेंट्स मत दीजिए। और जैसा कि मुझे याद कई बार आता है, मेरी अपनी माँ जो कहा करती थी कि कभी गलत बात मुंह से मत निकालो, किस वक्त सरस्वती उस तुम्हारे जिह्वा पर बैठी होगी वो बात सच होगी। तो बेहतर है अच्छी अच्छी बात करिए, ताकि जिह्वा पर बैठी अगर सरस्वती है तो वो अच्छी बात हो। तो ये सब भी एक जगह है। और दूसरी बात है, अपने बच्चों को सकारात्मकता दे, पॉजिटिविटी दे। और माँ और पिताजी जब दोनों मिलकर बच्चों में पॉजिटिविटी भरते हैं, बच्चे अपने चारों तरफ पॉजिटिव व्यवहार देखते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने से, सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?